जीतनराम मांझी को विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, घर में बुला करके नीतीश जी ने बेइज्जत करने का काम किया है। फिर वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, फिर इस्तीफा ले लिया गया, तो उनका जीवन तो भौचाल से भरा हुआ है। जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया कि मांझी समाज का कल्याण के लिए तो वो बने नहीं हैं, खुद के कल्याण के लिए, खुद के परिवार के कल्याण के लिए बने हैं। तो उनका तो हम लोग इतिहास देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरू किया, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचे। और उनके पिताजी कांग्रेस में थे, 8 बार एमएलए रहे। कांग्रेस पार्टी ने दिया ना भाई, जिसको उद्दंड बोल रहे हैं। उनके पिताजी को 4 गो एमएलए थे, तब भी एमएलसी बना दिया गया था, और एमएलसी बनाने के बाद लालू जी के पाँव पकड़ लिए थे। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। एनडीए की अगर हम बात करें तो जीतनराम मांझी 20 सीट 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मांगी है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली और झारखंड में हमें एक भी सीट नहीं मिला, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीट उन्होंने ये सिफारिश की है कि मिलनी चाहिए हमारी पार्टी को। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है। शकील साहब, एनडीए में अलग ही चल रहा है, मतलब दिल्ली में सीट नहीं मिला, झारखंड में सीट नहीं मिला, 20 सीट जीतनराम मांझी कह रहे हैं कि मिलनी चाहिए। तो जीतनराम मांझी जी को अपमान सहने की तो आदत पड़ी हुई है। जी जीतनराम मांझी को विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, घर में बुला करके नीतीश जी ने बेइज्जत करने का काम किया है। तो उनका तो हम लोग इतिहास देख ही रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से शुरू किया, फिर कहाँ से कहाँ पहुँचे। फिर वो उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया, फिर इस्तीफा ले लिया गया। तो उनका जीवन तो भौचाल से भरा हुआ है। भौचाल से भरा हुआ है। हाँ, भौचाल से भरा हुआ है, और कुव्वत बर्दाश्त भी बहुत है। और ये भी हम देखते हैं कि मांझी समाज का कल्याण के लिए तो वो बने नहीं हैं, खुद के कल्याण के लिए, खुद के परिवार के कल्याण के लिए बने हैं। जी ऐसा तो कोई तीर नहीं मार दिया अपने समाज के लिए, कुछ किया नहीं है। तो जैसे को तैसा मिला, बड़ा मजा आया। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ गलमैया करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है वो तो दलित विरोधी, अंबेडकर विरोधी विचार है ना, संविधान विरोधी विचार है। तो संविधान विरोधी विचार के साथ वो जाकर सट गए, तो उनको किसी भी तरह की उम्मीद लगानी ही नहीं चाहिए। कैबिनेट मंत्री पद त्यागने की बात कर रहे हैं वो, कि त्याग वो हम भी देखेंगे क्या होता है कि हम आने वाले में दिनों में देखेंगे वो क्या करते हैं। महागठबंधन की जो पार्टी है, राजद, कांग्रेस है, इसमें तमाम दल है, मंत्री हैं अशोक चौधरी, उन्होंने बयान दिया कि ये उदंडों की पार्टी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर आप लोग हमेशा प्रहार करते रहे हैं। तो अशोक चौधरी जी को हमने एक बार देखा कि नीरज जी जो प्रवक्ता हैं जी जनता दलियों के, वो बढ़िया से धो रहे थे। फिर हमने देखा कि वो जो आईएएस ऑफिसर हैं वर्मा जी, मनीष वर्मा, वो धो रहे थे। सभी लोग धोने लगे थे। तो वो जिस पटिया में हैं, उस पार्टी में उनको धोने का काम का कार्यक्रम कितना चलता है वो देखते नहीं हैं। तो उनसे जिनका जिसकी उनकी पार्टी में, और उनके पिताजी कांग्रेस में थे, 8 बार एमएलए रहे। कांग्रेस पार्टी ने दिया ना भाई, जिसको उद्दंड बोल रहे हैं। उनके पिताजी को दिया, इनको दिया। 4 गो एमएलए थे, तब भी एमएलसी बना दिया गया था, और एमएलसी बनाने के बाद लालू जी के पाँव पकड़ लिए थे। तो ये सब तो इतिहास है ना लोगों का। तो उनके ऊपर हम क्या बोले। उनके अपनी पार्टी के अंदर उनकी क्या स्थिति है, इधर उधर से नाच गा करके वहाँ पहुँचे हैं। हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं वो, तो मित्र को सद्बुद्धि दे। महागठबंधन में आप लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा है? एकदम ठीक है। और कुछ बात होता है तो उसका जवाब हो जाता है आपस में। कोई बात अगर उठती है तो उसका जवाब भी दिया जाता है। राहुल गांधी बिहार आए थे, एक दिवसीय दौरे पे आए थे। पूरे देश की निगाह बिहार पे थी, क्योंकि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव है। तो राहुल गांधी आ गए तो उसका धमक और असर तो पड़ गया ना। उनके आने से, आने के पहले और आने के बाद से उनके ऊपर तबसरा चालू हो गया। सभी लोगों से बातचीत करने लगे, देश भर में बातचीत होने लगा। तो राहुल गांधी जी की धमक का एहसास है,
और बात सही है कि ये सरकार जो है राहुल गांधी के धमक से डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि वो इंसाफ की बात करते हैं। संविधान के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके खिलाफ जनता को आगाह करने के लिए आए। संविधान में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं दिया गया है, उस पर बात करने के लिए आए थे। कहा गया कि एनडीए की तरफ से महागठबंधन में प्रेशर डालने के लिए आए थे, क्योंकि 2025 का चुनाव है, सीट तालमेल बैठाने के लिए आए थे। कितनी बार हमने आपको भी कहा कि राहुल गांधी जी का कार्यक्रम जो सामाजिक संगठनों के साथ सीधे वार्तालाप था, वो इसीलिए था कि ऐसा मिलना जुलना वो पूरे देश में कर रहे हैं। भारत जोड़ो आंदोलन भी उसी सोच का नतीजा था। तो ये तो एनालिसिस अपने अपने तरीके से लोग करेंगे। और जाहिर सी बात है कि चुनाव का अगर साल है तो नेता नहीं आए, नेता अपने कार्यकर्ताओं से भेंट नहीं करे, कार्यक्रमों में न जाए। कार्यक्रम में आए तब पेट में दर्द एनडीए को, कार्यक्रम नहीं करे तो पेट में दर्द। तो राहुल गांधी ही केंद्र बिंदु बन गए हैं ना, तो इसलिए डर लगता है इनको भाजपा के साथ मिले हुए जुले हुए जो लोगों को। ये आप सुन रहे थे कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान को। इन्होंने मांझी को लेकर भी कई बात इन्होंने कही कि मांझी का इतिहास क्या रहा है, जीतन राम मांझी का वो सबने देखा है। पहले कांग्रेस पार्टी में ही थे और तमाम बातें महागठबंधन को लेकर इन्होंने कही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बार झारखंड पर। मैं संजय पटना। जन्मजात समस्याएं नवजात शिशु और छोटे बच्चों में बहुत आम है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल इन समस्याओं के निदान में अहम भूमिका निभा रहा है। बाल रोग विशेषज्ञ के द्वारा लेप्रोस्कोपी के साथ सभी प्रकार की सर्जरी की सुविधा। NSMCH अम्हारा, बिहटा, पटना। नई का साल मुबारक हो चाचा। मुबारक। जब तक इस सरकार बा तब तक नया साल मुबारक। का बात करत बाड़? बात ई बा, साल चाहे नया होके दिन चाहे, हमार जिंदगी में तो बस दुख है, दुख बा। बाढ़ के समस्या 10 का 10 बा। फसल बर्बाद हो जाला या ऑन पॉन बिक जाला, ना कोई उपाय बा ना कोई राहत। बात तो सच बा चाचा, फिर से बाहर जाए के सोचे के पड़ रहा है। इस सरकार से कुछ ना हुई। कबू कबू तो लागेला हमरे मजदूरन की जिंदगी में कोनो नया साल सच में मुबारक हुई। नया साल तो तब मुबारक हुई जब नई सरकार आई। बात तो सही बा चाचा। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट